हेलो एवरीवन। जैसे हम पहले वाले कुछ लेक्चर्स में कर चुके हैं कि जो हमारी डीएवी की बुक है उसमें क्लास 6 में चैप्टर 1 नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में वर्कशीट 2 इसके हम 5 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रीडिसेसर सक्सेसर निकाले थे। ठीक है, उसी में हमारे पास अब आगे कुछ और क्वेश्चन है। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। अब कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि हमें बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ एक बार ऊपर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये जो हमारा है ये हमारा ग्रेटर का सिंबल है। ठीक है, ये हमारा किसका सिंबल है? लेस का या लेसर। ठीक है, और ये हमारा किसका होता है? इक्वल। ठीक है, अब बच्चों को याद रखना तो कैसे याद रखेंगे? देखो मैं यहाँ क्वेश्चन से ही बताऊँगी आपको। 729 है और 279। देखो डिजिट सेम है, 7 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, लेकिन आप सबको पता है कि एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा है। ठीक है, अब 3 डिजिट इसमें है, 3 डिजिट इसमें है, तो सबसे अगर डिजिट सेम है तो हम सिर्फ पहला नंबर देख लेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, सीधा आप सबको एकदम पता चल भी रहा होगा कि 729 बड़ा है। ठीक है, और 279 क्या है? छोटा। तो आप ये वाला सिंबल लगाओगे। अब कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम ये ग्रेटर का सिंबल है या लेस का सिंबल है। ठीक है, लेस। तो आपको याद रखना है ये इसकी पूंछ है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो ये पूंछ है, पूंछ कहाँ आएगी? छोटे की तरफ। ठीक है, बच्चे ऐसे ही याद रखते हैं, या फिर आप ये याद रख लो कि ये जो इसका मुंह खुला हुआ है तो ये किसकी तरफ आएगा? बड़े की तरफ। पूंछ कहाँ आएगी? छोटे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें डिजिट देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 मतलब डिजिट तो सेम है। अब हमें नंबर चेक करना पड़ेगा, हम स्टार्टिंग से देखेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, दोनों में है, इससे नहीं काम बना हमारा। यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों में बराबर चल रहा है। लेकिन यहाँ जब हमने 3 ये यहाँ से ये वाले डिजिट चेक की, थर्ड डिजिट, तो यहाँ 8 है और यहाँ कितना है? 7। यहाँ होगी दिक्कत। तो अब बताओ 8 और 7 में कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ ये ग्रेटर का ही सिंबल लगाएंगे। 7 छोटा था तो उसकी तरफ इसकी पूंछ आ गई है। ठीक है, यहाँ पे 8 7 8 5 9 7 8 5 और यहाँ 7 8 3 5। अब आप यहाँ देखो 4 डिजिट इसमें, 4 डिजिट इसमें है, तो हम पहला नंबर चेक करेंगे। पहला नंबर यहाँ 9 है और यहाँ क्या है? 7। तो कौन सा नंबर बड़ा है? 9। तो कौन सा? ये ग्रेटर, इसकी तरफ मुँह खुला आएगा, और ये 7 छोटा है तो इसकी तरफ पूंछ आ गई है। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। पहले डिजिट चेक करो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट इसमें है, 6 डिजिट इसमें है। अब एकदम देख के तो ये लगता है कि ऐसे सेम नंबर लिखा हुआ है, वही 1 इसमें है, 1 इसमें है, सारे डिजिट तो नंबर तो वही सेम है। लेकिन देखो 1 की जगह 1 है, 3 की जगह 3 है, लेकिन यहाँ पहले 5 आ गया है, लेकिन इसमें पहले क्या है? 6। तो किस में ये, यहाँ से इससे पता चलेगा हमें ये वाला जो नंबर है किस में बड़ा है? 6 इसमें बड़ा है ना, तो ये वाला नंबर बड़ा है, मतलब अब इसकी तरफ मुंह खुला हुआ आएगा। ठीक है, और ये 5 छोटा था तो इसकी तरफ पूंछ। तो ये हमारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर देखो क्या होता है, मैंने यहाँ स्टेयर्स बनाई। ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अब ये यहाँ चढ़ेगा, ये फर्स्ट नंबर की है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे वो सीढ़ियाँ करके ऊपर चढ़ा। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? छोटा। 1 2 3 4, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है? सबसे छोटा। तो असेंडिंग ऑर्डर जब भी लेंगे तो हम सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे? सबसे छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, असेंडिंग में पहले छोटे लेने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 दिए हुए हैं नंबर्स, हमें इसमें सबसे पहले छोटा लिखना है। अब कई बच्चे तो इसमें से देख के एकदम ही लिख देते हैं, लेकिन मुझे समझाना है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर, कॉपी पे भी आपको ऐसे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ अब आप यहाँ देखो इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है, 4 और 3, इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5, ऐसे मतलब नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग है, कहीं पे 2 डिजिट का है, कहीं 3 डिजिट का है। तो जब हमें छोटा नंबर लिखना है
तो पहले कम डिजिट के नंबर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखो ये 43 इसमें 2 डिजिट है और यहाँ 34 और किसी में 2 डिजिट नहीं है। तो पहले हम इनका ही देखेंगे, ये 43 है, ये 34। अब आप देखो पहले डिजिट इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो कौन सा नंबर है, हमें पता है 34 छोटा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 34। ठीक है। अब आप एक चीज़ बिल्कुल सब बच्चों को ध्यान रखनी है, जो नंबर आप यहाँ लिख दोगे या तो आप उसको ऐसे कट कर दो या आप उसके ऊपर टिक लगा दो कि हमने इसको लिख लिया है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। 34 ये भी 2 डिजिट नंबर का था और ये 43 ये भी, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 43। ठीक है। 2 डिजिट के हमने सारे नंबर लिख लिए। ठीक है। अब देखो किसी में 3 डिजिट हो, 287 इसमें भी 3 डिजिट है, 833 इसमें भी। ठीक है। तो अब यहाँ देखो 287 और 833, इसमें पहला नंबर 2 है, इसमें 8 है, तो कौन सा नंबर जिसमें छोटा नंबर है वही छोटा होगा, वही पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 287। ठीक है। तो यहाँ से अब दूसरा कौन सा था 833। ठीक है। जो भी यहाँ लिखते जाओ उन पर टिक कर लो ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमारे पास ये 3 नंबर बचे हैं, ये वाला और ये वाला। नंबर ऑफ डिजिट चेक करो कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट इसमें है, 5 डिजिट इसमें। ठीक है। इसको भी चेक कर लो कहीं इसमें 5 तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये तो सबसे बड़ा ही हो गया, तो लास्ट में ही आएगा। तो हमें सिर्फ इन दोनों नंबर को चेक करना है, इसमें पहले 1 है और इसमें 4 है। अब आप देखो पहले 1 आएगा या 4 आएगा, छोटा नंबर कौन सा है 1 है, तो कौन सा नंबर पहले लिखना पड़ेगा 1 5 6 7 9। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी ये लिखोगे तो कोमा लगाना ज़रूरी है। अगर आप कोमा लगा दो तो देखो आपका कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो 5 डिजिट का ये नंबर भी हमने लिख लिया, तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा 4 9 5 3 8। अब एक लास्ट में यही बचा है तो इसको सबसे बाद में लिख दो। ठीक है। अब आप एक चीज़ और चेक करो, कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ आंसर में देखो 7 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हमारा आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इस डिसेंडिंग का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब आप यहाँ देखो मैंने सीढ़ियों का एग्जाम्पल दिया था, जब कोई बच्चा नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले कौन सी आएगी फर्स्ट नंबर की 1 2 3 4। लेकिन अगर कोई बच्चा ऊपर खड़ा है और अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तो ये पहले कौन सी आ रही है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जब डिसेंडिंग होगा तो पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उस ऐसे सबसे छोटा। ठीक है। तो हमें पहले कौन सा नंबर लेना है, डिसेंडिंग में कौन सा आएगा पहले सबसे बड़ा नंबर 4 3 2 1, सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा। ठीक है। तो हमें इनमें भी सबसे पहले कौन सा लिखना पड़ेगा सबसे बड़ा। अब नंबर जो बड़ा आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट भी क्या होंगी ज़्यादा होंगी। ठीक है। हम देखो इसमें कितने हैं 2 डिजिट हैं, तो पहले आप यहाँ से सीधे एकदम देखो कि बड़े बड़े नंबर कौन से हैं। इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 1 2 3 डिजिट हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा 6 डिजिट। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। ये 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें 6 डिजिट है, पहले हमें इनको ही देखना पड़ेगा। पहले हमें बड़ा नंबर लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले हमें बड़ा नंबर लिखना है। तो इन दोनों में बड़ा नंबर आपको चेक करना पड़ेगा। बेटा आप यहाँ देखो इसमें पहले क्या आया 4 और इसमें पहले क्या आया 5। ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 2 2 5 9 6। मैं नंबर लिख के दिखा रही हूँ एक बार आपको, 5 6 0 8 3 2। यहाँ तो सारे नंबर इकट्ठे लिखे हुए हैं तो शायद थोड़ी कन्फ्यूज़न है। यहाँ तो आप एकदम देख के बता दोगे कि मैम इसमें पहले 4 आया तो ये छोटा है, इसमें 5 आया तो ये बड़ा है। तो हमें जब डिसेंडिंग लिखना है तो हमें कौन सा लिखना है बड़ा, तो बड़ा ये है, तो क्या आएगा 5 6 0 8 3 2। ठीक है। इसमें 6 डिजिट थी तो इसमें भी 6 डिजिट है, तो ये आ जाएगा 4 2 2 5 9 6। अब 6 डिजिट वाले नंबर तो हमने लिख लिया। अब देखो किसी में 5 डिजिट हो, तो इसमें तो 2 डिजिट है, ये नहीं लिख सकते अभी। 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट हैं। ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो अभी तो 5 डिजिट का तो और कोई नंबर नहीं है, तो ये लिखना पड़ेगा 3 8 6 7 5। अब 6 डिजिट वाले भी लिख लिए, 5 डिजिट वाला भी लिख लिया। अब देखो 4 डिजिट के, इसमें तो 2 डिजिट है, ये नहीं लेना अभी। इसमें 3 है, ये भी नहीं लेना। इसमें भी 4 डिजिट है और इसमें भी 4, 1 2 3 4। अब आप ये देखो 1024 में पहले नंबर 1 आया है,
395 में पहले कौन सा आया 3। अब आप बताओ 1 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है ना, तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो 3951। उसके बाद इसमें 4 डिजिट है, तो ये 1024। ठीक है, 4 डिजिट के नंबर लिख लिए। अब देखो 4 से अब 3 डिजिट का कोई नंबर हो, तो देखो इसमें 1 2 3 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट का कौन सा है 977, और ये अकेला बच गया तो इसको 67। आप चेक करो कि जो क्वेश्चन में जितने नंबर थे क्या आंसर में भी उतने आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान से करने हैं वाले क्वेश्चन। क्या करना है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है, और क्या करना है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा। अब हमने तो ये सीखा था कि अगर कोई बड़ा नंबर हो तो उसमें सारे क्या आते हैं 9999 आते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अगर वो मेरे से कहते हैं फॉर्म द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, आगे क्वेश्चन ही ना होता कि बड़े से बड़ा 7 डिजिट का, तो मैं यहाँ क्या लगा देती 9 9 9 9 9 9 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आंसर आ जाता। लेकिन आगे थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा दिया उन्होंने क्या कहा है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। ये डिजिट आनी चाहिए उसमें, डिजिट्स में रिपीट, मतलब कम से कम एक बार तो ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बार जितनी बार लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, जब भी आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट, तो पहले आप बड़ा नंबर लिख लो। तो बड़ा नंबर क्या है 9, उससे छोटा क्या है 8, उससे छोटा क्या है 3। ठीक है, तो जब ग्रेटेस्ट है तो आने तो स्टार्टिंग में 9 आने चाहिए थे, लेकिन 2 और नंबर कौन से काम ख़राब कर रहे हैं 8 और 3। तो पहले जो लास्ट वाले नंबर है ना उनको यहाँ, सबसे छोटे वाले को पीछे लिखो, क्योंकि अगर बड़ा नंबर बनाना है बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़े नंबर में छोटों को कहाँ लिखना होता है पीछे। तो 3 लिख दिया। क्या आपका 3 नंबर यूज़ हो चुका है? हो गया। उसके बाद उससे बड़ा क्या नंबर है 8, क्या आपका 8 नंबर यूज़ हो गया? ठीक है, अब बचा है 9। उन्होंने कहा है डिजिट्स में रिपीट। अगर बेटे आप इन्हीं 8 और 3 को नंबरों को, इन्हीं 8 और 3 को रिपीट करोगे तो नंबर हमारा छोटा बनेगा। लेकिन हमें कौन सा बनाना है ग्रेटेस्ट, बड़े से भी बड़ा, मतलब बड़े से बड़ा जो बना सको। तो जो बचे और रिपीट करना है, जब ग्रेटेस्ट बनाना है तो रिपीट किसको करेंगे, बड़े नंबर को रिपीट करेंगे। तो क्या कर देंगे 9 9 9 9 9। ठीक है, एक बार दोबारा फिर बता रही हूँ, अगर जैसे 3 8 और 9 थे, मैंने पहले आप इनको ऐसे सबसे, जब उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट तो पहले बड़ा लिखो 9 8 3। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, आपको क्या करना, बड़े से बड़ा नंबर बनाना है। तो जो अगर बड़े से बड़ा नंबर बनाना है तो जो छोटे हैं उनको कहाँ लिखना होता है पीछे, सबसे छोटे को सबसे पीछे। तो 3 सबसे छोटा था तो सबसे पीछे लिखा, उससे बड़ा क्या था 8 तो उसको यहाँ लिखा। अब मुझे क्योंकि बड़े से बड़ा करना है, मुझे रिपीट करना है, मैं रिपीट कर सकती हूँ। लेकिन बेटे अगर मैं इन्हीं, देखो मैं आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। 9 जैसे 3, मैंने यहाँ 8। ठीक है, अब अगर मैं इस 3 और 8 को ही रिपीट करूँ, मान लो मैं यहाँ 3 लिख दूँ और जगह 9 9 9 लिखूँ, तो आप ये बताओ जो नंबर मैंने पहले बनाया था, ये जो नंबर मैंने अब बनाया, तो बेटा आप खुद ही कह दोगे कि मैम इसमें यहाँ 9 है 9 है 9 9 9, इसमें 9 आया तो ये बड़ा ये छोटा है। तो आपको क्या करना है, जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, बड़े से बड़ा नंबर है, तो आप बड़े नंबर को ज़्यादा बार लिखोगे। ठीक है, तो मैंने किसको ज़्यादा बार लिखा 9 को, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 450। है वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या दी हुई है 0। ठीक है, तो इसका मतलब फिर तो आप ये कहोगे कि मैम जब हमें छोटा बनाना है तो छोटे लिखने चाहिए आगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे 6 डिजिट का बनाना है। ठीक है, तो अगर मुझे सबसे छोटा नंबर बनाना है, आप ये देखोगे कि जैसे मैंने लिखा 66 और 67, तो बेटे जो छोटा नंबर है, या फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 97 लिख देती हूँ। ठीक है, ये 66 है, 97 है, जो छोटे नंबर है उसमें आगे छोटा नंबर आया है। ठीक है, और ये बड़ा था उसमें आगे बड़ा, तो छोटे नंबर में आगे कौन सा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो फिर तो आप ये कहोगे कि मैम छोटा तो 0 है, तो आप आगे 0 को लिख लो। तो बेटे आप ये देखो, अगर मैं 0 लिख भी दूँ यहाँ, ठीक है, तो आप ये देखो, जैसे मान लो आगे कोई भी नंबर आएगा, आगे आप कुछ भी लिखो, चाहे आप 4 5 कुछ भी लिखो, तो अगर किसी नंबर में, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ
1 2 3, मैंने लिख दिया। मुझे बनाना था 3 डिजिट का नंबर, मैंने लिख दिया 0 1 2। आप ये बताओ ये 3 डिजिट का रह गया या 2 डिजिट का? आगे ज़ीरो लगी, आगे ज़ीरो लगाने का तो कोई मतलब नहीं, बनाना था मुझे 3 डिजिट का, बन गया क्या वो 2 डिजिट का। तो जब भी आपको, अगर जैसे उसने 6 डिजिट का कहा तो मैंने 1 2 3 4 5 6, तो अगर 6 डिजिट का बोला और अगर ज़ीरो देते तो आप ज़ीरो आगे नहीं लगाओगे, क्योंकि ज़ीरो आगे लगते ही वो ख़त्म हो जाएगा और उसके प्लेसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 वो सिर्फ 5 डिजिट का रह जाएगा। तो आप यहाँ पे ज़ीरो तो लिख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ज़ीरो तो आप यहाँ लिख नहीं सकते, तो आपके पास कौन से 2 नंबर बचे? पहले आप इनको ऐसे लिखो, सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो ज़ीरो तो आप यहाँ नहीं लिख पाए, तो उससे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ? 4। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 4। अब यहाँ पे मुझे ये बचे हुए हैं, ठीक है, यहाँ नंबर बचे हुए हैं, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा। तो अब आप ये बताओ, छोटे से छोटा अगर बनाना है तो, और उसने बोला डिजिट में रिपीट, तो जो सबसे छोटी चीज़ है हमें उसी को रिपीट करना चाहिए ना, क्योंकि हमें छोटा नंबर बनाना है। तो अब छोटा नंबर आपके पास क्या है? 0। तो मैं यहाँ 0 लिखूँगी, 0 0 0 0। अगर मैं यहाँ भी 0 लिख दूँ तो मेरे पास एक ऐसा नंबर रह गया जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यूज़ तो ये सारे करने हैं 4 5 0। तो लास्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। यहाँ पे आपकी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट होती है, ठीक है। जैसे ये आपकी कोरोना वायरस की वजह से ये आपकी लॉकडाउन हुआ है, तो सब बच्चे घर पे रहें, अच्छे से रहें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, मम्मी पापा जो भी कहें उनका कहना मानें, बार बार हैंड वॉश करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें।